वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एग्ज़ाम में आजकल सारे एग्ज़ाम जितने आ रहे हैं, जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी एग्ज़ामों में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन करके उभरा हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में। कोई भी एग्ज़ाम हो तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक एक करके इसमें जो टॉपिक ऐसे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो सामान्य भाषा में पर्यावरण को लोग परिधन आवरण करते हैं, यानी कि किसी जीव के चारों ओर विद्यमान कोई भी चीज़ सब पर्यावरण कहलाती है। लेकिन ये जो परिभाषा है ये अपने आप में एक तरह से शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण का। पर्यावरण की परिभाषा ये नहीं हुई। अब आइए टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए, पर्यावरण की परिभाषा सबसे पहले भारत में जो दी गई वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दी गई। पर्यावरण अधिनियम बनाया गया, उसमें बताया गया कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी। तो बोलता है कि कोई जीव हो, उस जीव के चारों ओर, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो जैविक हो, चाहे भौतिक हो चाहे जैविक हो, इनका आवरण, साथ में इनके अंदर जो अंतः क्रियाएं हो रही हैं उस पूरे को पर्यावरण कहते हैं। समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे एक जीव है, मान लीजिए हम लोग इंसान है एक, तो हमारे चारों ओर जो चीज़ विद्यमान है, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, उसका समूह के साथ साथ उनकी आपस में जो अंतः क्रिया है उसको पर्यावरण कहेंगे। न कि केवल घिरे हुए चीज़ों को पर्यावरण कह देंगे, नहीं, साथ में अंतः क्रियाएं जो होती हैं, जैसे श्वसन कर रहे हैं, जैसे हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं सूर्य से, पृथ्वी से, तो ये सारी क्रियाकलाप जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। तो पर्यावरण अगर देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से जब बात करेंगे घटकों की, कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट तो तीन होंगे। कौन कौन से? पहला कंपोनेंट होगा जैविक, दूसरा होगा अजैविक यानी बायोटिक, अबायोटिक, और तीसरा होगा एनर्जी, ऊर्जा। ये तीनों मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं, पर्यावरण के संघटक हैं, यानी कि कंपोनेंट हैं। ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे कि पर्यावरण को आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में यह समझने के लिए जब हम इसको तीनों को मिलाएंगे, तीनों घटकों को, तो चार भाग बनेंगे। ठीक है। कौन कौन से चार भाग? तीनों घटकों को मिलाएंगे, किसको? जैविक, अजैविक और ऊर्जा, इन तीनों को मिलाएंगे तो चार भाग बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा जीवमंडल, दूसरा बनेगा जलमंडल, तीसरा बनेगा स्थलमंडल, चौथा बनेगा वायुमंडल। जलमंडल में पूरा जलमंडल आ गया, समझ पा रहे होंगे आप। स्थलमंडल में पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीजें आ गई इस पर। जीवमंडल में जंतु और वनस्पति आ गए। वायुमंडल की जब बात करेंगे तो वायुमंडल में मुख्य रूप से जो आपको समझना होता है वो वायुमंडल की संरचना को देखना होता है। ठीक है। कई आधारों पर, ताप के आधार पर, कार्य के आधार पर, संगठन के आधार पर देखना होता है। तो उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, ये सब आता है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा परिचय आपको मिला होगा। अब सीधा इम्तिहान के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा
सवाल मुख्य रूप से आज के डेट में जो आ रहा है वो धारणीय विकास पर आ रहा है या सतत विकास पर आ रहा है। धारणीय विकास को अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझते हैं पहले। बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलप का अर्थ होता है कि ध्यान दीजिएगा, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए रिसोर्स की योग्यता को बचा के रखना। यानी आम भाषा में समझिए कि पर्यावरण का इस्तेमाल इस तरीके से हो कि वर्तमान समय में जो जरूरत है वो पूरी हो सके, लेकिन हमें इस तरीके से कार्य करना है कि वर्तमान की जरूरत को पूरा करें, लेकिन जो आगे आने वाला समय है उसको भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि हम अभी इसी समय पूरे पर्यावरण का दोहन कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना और जीवन जीना संभव ना हो। तो इसी को कहते हैं धारणीय विकास। ये देखिए, भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करना, यानी कि ऐसा इस्तेमाल करना। आम भाषा में समझिए, खेत है, खेत को ऐसा इस्तेमाल करना कि उसकी उर्वरक शक्ति बरकरार रहे। ऐसा इस्तेमाल ना करें कि उसमें ऐसा फर्टिलाइजर डाल दें, ऐसा चीज डाल दें कि आज तो हम उससे उगा लें, लेकिन 4 साल बाद जब उसमें उगाने जाए तो वो खेत बंजर हो जाए। ठीक, तो ये हो गया धारणीय विकास। सवाल यहीं से खूब उठता है। ठीक है, 1-2 सवाल नहीं, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे आज के डेट में, कोई भी एग्जाम, बड़े एग्जामों में जाएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन, छोटे एग्जामों में जाएंगे तो वहां भी 1 लाइनर क्वेश्चन यहीं से खूब उठता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि धारणीय विकास या सतत विकास, मतलब लगातार विकास हो या धारणीय विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये शब्द सबसे पहले WCED के रिपोर्ट में पहली बार 1987 में इसे दिखाया गया था। ये वर्ड पहली बार इस्तेमाल हुआ था और जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। यानी आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट का एक और नाम है, ध्यान दीजिएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो पूरी दुनिया का जो ये कन्वेंशन होता है इन्वायरमेंट से लेकर के, इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट से लेकर के, उसमें 1987 में एक रिपोर्ट जारी की गई आवर कॉमन फ्यूचर नाम से। उस आवर कॉमन फ्यूचर में ये वर्ड लाया गया पहली बार। कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास और सतत विकास। फिर उसके बाद 1992 में, ध्यान दीजिएगा, 1992 में अर्थ समिट होता है जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ सम्मेलन में इस वर्ड को, यानी ये जो धारणीय विकास या सतत विकास था, इसका समर्थन किया गया कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। उठाया गया 87 में, समर्थन किया गया 92 में। एजेंडा 21 भी उसको कहा जाता है, रियो समिट का। ठीक है, अर्थ समिट को एजेंडा 21 भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सन 2002 में जोहान्सबर्ग में, है ना, जोहान्सबर्ग आप समझ पा रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका में है। तो जोहान्सबर्ग में सतत विकास को मुख्य मुद्दा बनाया गया। सन 2002 में मुख्य मुद्दा बनाया गया सतत विकास को, लेकिन 2012 में, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 2012 में धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार मुख्य लक्ष्य के रूप में पेश किया गया पूरी दुनिया के सामने। और जब ये पेश किया गया तो इसके अंदर
17 लक्ष्य निर्धारित किए गए कि पूरी दुनिया को ये 17 लक्ष्य हासिल करने हैं। अब दुनिया के 162 देश 162 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिनको वो 17 जो मेजर्स हैं उन 17 मेजर्स को अपने देश के अंदर विकसित करना है, डेवलप करना है, और हर साल उसकी रैंकिंग निकलती है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल की रैंकिंग किसी न किसी इम्तहान में पूछता है। इस साल जो 2019 की रैंकिंग आई हुई है उसमें भारत 162 देशों में से 115वें स्थान पर है। इसके पहले 116वें स्थान पर था, एक स्थान का प्रोग्रेस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसे रियो +20 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, ये जो धारणीय विकास है, यानी कि पूरे वातावरण को या पूरे पर्यावरण को इस तरह विकसित किया जाए कि भावी पीढ़ी की जो जरूरत है उसको डिस्टर्ब किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो सके, उसके लिए ढेर सारे सम्मेलन होते हैं पूरे दुनिया में, ढेर सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, जहां से आपके इम्तहान में रेगुलर बेसिस पर सवाल पूछता है, हमेशा सवाल पूछता है। ठीक है, उसमें यूएनडीपी है, यूएनईपी है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जीईएफ है, सीबीडी है, यूएनएफसीसीसी है, यूएनसीसीडी है, फिर उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन है, मिनीमाता कन्वेंशन है, रियो सम्मेलन है, एजेंडा 21 है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, NEERI नीरी है, कोपनहेगन सम्मेलन है। तो तमाम सम्मेलन है जहां से सवाल आपके इम्तहान में पूछता है। तो अगली क्लास में जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम जो है आपको एक एक करके ये जो सम्मेलन दिए हुए हैं एक एक करके आपको देंगे, और उस पे जो बने हुए सवाल हैं उसको भी हम आपको कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि क्या होता है पर्यावरण, कैसे चीज़ें विकसित होंगी। बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चीज़ें बेहतर लगी हों तो सबको शेयर करें। थैंक यू।